वेलकम टू टिल नाउ। आज हम बात करने जा रहे हैं संसद में पारित हुए नए इनकम टैक्स बिल 2025 की। एक ऐसा कानून जो आम लोगों से लेकर बड़े कारोबारियों तक हर किसी की जेब और टैक्स सिस्टम को सीधे प्रभावित करेगा। आखिर इस बिल में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं, कौन कौन सी राहतें मिली हैं और किन नियमों को सख्त किया गया है, आइए जानते हैं पूरा विस्तार से। इनकम टैक्स एक्ट 2025 संपूर्ण विवरण हिंदी में। 13 फरवरी 2025 को संसद लोकसभा में पहला इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया गया, जिससे सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया। 21 जुलाई 2025 को उसी समिति ने अपनी रिपोर्ट 285 सुझावों के साथ लोकसभा में प्रस्तुत करी। 8 अगस्त 2025 को सरकार ने मूल विधेयक वापस ले लिया ताकि उसमें चयन समिति के सुझावों सहित एक संशोधित विधेयक तैयार किया जा सके। 11 अगस्त 2025 को संसद लोकसभा में इनकम टैक्स बिल नंबर 2 प्रस्तुत किया गया और बिना बहसी पारित कर दिया गया। 12 अगस्त 2025 को इसे राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। ये बिल भारतीय आयकर अधिनियम 1961 को प्रतिस्थापित करता है। इसके प्रमुख उद्देश्य सरल भाषा, बेहतर पारदर्शिता, कम विवाद, हाई टेक्निकल एफिशिएंसी। इसमें कुल 536 धाराएं, 22 अध्याय और 16 अनुसूचियां शामिल हैं, जो पुराने अधिनियम की तुलना में काफी संक्षिप्त और संरचित हैं। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जैसी जटिल परिभाषाओं को हटाकर टैक्स ईयर नामक एकीकृत अवधारणा अपनाई गई है। फेसलिस्ट यानी डिजिटल फर्स्ट मूल्यांकन प्रणाली लागू की गई है, जिससे कर अधिकारियों और करदाताओं के बीच सीधे संपर्क को कम कर पारदर्शिता बढ़ेगी। नील टीडीएस सर्टिफिकेट की भी सुविधा जोड़ी गई, जिससे करदाताओं को कुछ परिस्थितियों में टीडीएस कटौती में भी राहत मिल सकेगी। आईटीआर की समय सीमा के बाद भी टीडीएस रिफंड का दावा संभव होगा, यानी रिटर्न देर से फाइल करने पर अब रिफंड की संभावना बनी रहेगी। हाउस प्रॉपर्टी से आय पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कर दिए गए और किराए पर दी गई संपत्ति पर प्री कंस्ट्रक्शन ब्याज में स्पष्ट कटौती शामिल की गई है। कर अधिकारियों को कार्रवाई से पहले नोटिस देना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। 1 फरवरी 2025 के प्रारंभिक ड्राफ्ट में कर अधिकारियों को करदाताओं के ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन निवेश खातों और अन्य डिजिटल डेटा तक पहुंचने का प्रस्ताव था। हालांकि ये प्रारंभिक संस्करण था। बाद में सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट और संशोधन में इस ड्राफ्ट का कुछ हिस्सा ही शामिल हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर जेन्युइन न्यूज।